वो हमारे क्षेत्र के लिए सदन की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, ये मुझे विश्वास है। कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं चारों तरफ। जो दिल्ली के टैक्स का पैसा है वो वापस दिल्ली वालों को मिल रहा है, इसमें मुफ्तखोरी कहाँ से हो गई? जो आदमी काम सही करता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का तो आरोप लगता ही लगता है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में दिल्ली की सियासत इस समय सातवें आसमान पर है। आलम यह है कि खुद देश के कहूँ कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है इस समय खुद आकर कह रहे हैं कि एक दिन के लिए सीबीआई मेरे हाथ में दे दीजिए तो पूरी आधी से ज़्यादा बीजेपी जो है जेल के अंदर होगी। हालांकि जनता इस समय क्या सोच रही है, जनता के समय के दिल में क्या मुद्दे चल रहे हैं, इन्हीं सब जानने के लिए हम लगातार दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं। इस समय जिस वार्ड में मैं मौजूद हूँ उसकी वार्ड संख्या 154 है और यहाँ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीधे तौर पे एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे। क्यों लग रहा है केजरीवाल जी को आना चाहिए? जी, केजरीवाल जी के अलावा दिल्ली एमसीडी में कोई विकल्प नहीं है किसी तरह का भी। किसी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, ये दो पार्टियाँ ही सत्ता में रही हैं एमसीडी में, कभी भी इन्होंने कोई विकास का कार्य, एमसीडी का कार्य जो कि साफ़ सफाई मेन मुद्दा रहा है दिल्ली का, कूड़े का, कभी भी नहीं किया है। किसी भी पार्टी ने कभी भी पूरा नहीं किया है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने अपने विधायकों से मिल करके उनको जिता करके पूरी सत्ता में आए, ये बहुत मजबूती से आए और जो विकास कार्य दिल्ली के लिए करे हैं, दिल्ली सरकार में जो उन्होंने विकास कार्य करे हैं, खासकर स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, जो कि आज की मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो चाहिए, वो सिर्फ केजरीवाल सरकार ने ही बखूबी तरीके से उसको निभाया है। ये जनता अच्छी तरह जानती है। उसी को हम ध्यान में रखते हुए अभी दोबारा से चुनाव जो एमसीडी के हो रहे हैं, केजरीवाल जी के नाम पे ही, केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का पार्षद, ये इसीलिए हमने इसको मोटो बनाया है कि आने वाले जो चुनाव हैं एमसीडी में अगर केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिससे कि हम भी हैं, हमारे भी प्रत्याशी हैं, मैं यहीं इसी गांव का हूं, कटवारिया सराय का हूं, यहां से राजीव चौधरी जो खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से उनको आशीर्वाद मिला है, केजरीवाल जी ने उनको टिकट दिया है कि यहां से लड़िए चुनाव। अगर इस समय ये पार्टी सत्ता में आती है तो हमारे प्रत्याशी जो हैं राजीव चौधरी, वो एमसीडी चुनाव में जीत के जाते हैं, वो हमारे क्षेत्र के लिए सदन की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, ये मुझे विश्वास है। दिल्ली मॉडल क्या है जिसको लेकर केजरीवाल जी लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं एमसीडी में भी लेकर आओ? ऐसा क्या उपलब्धि दिल्ली मॉडल क्या? भाई ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए। इसके साथ साथ सफाई, जो आप देख ही रहे हैं, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, उसको हटाने के लिए जो एक पार्टी जिसके ऊपर पूरा भरोसा है जनता का, वो आम आदमी पार्टी है। और हमारे यहाँ से जो राजीव चौधरी जी हैं, वो मतलब पहले से काम करते हुए आ रहे हैं पार्टी के साथ। उनके हाथ में जितना जो कुछ था, लोगों के साथ खड़े रहे हों सुख दुख में, तो केजरीवाल जी ने उन पर भरोसा जताया है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अब की बार भारी बहुमत से एमसीडी में आ रही है। कूड़े के ढेर पे उन्हें घेरते हो, भाजपा आपको जो है यमुना की सफाई के लिए घेरती है। बिल्कुल, यमुना की सफाई जो वो चल रही है, 5 साल में कहा था साफ कर दूंगा, सफाई नहीं की। बिल्कुल। जो पहले का जो देखेंगे और अब में जो अंतर देखेंगे वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है और वो जो कूड़े के ढेर हैं वो 15 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए गए हैं, वो आप देख ही रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। देखिए, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, भाजपा कहती है दिल्ली मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं दिल्ली वालों को। मुफ्तखोरी की आदत कैसे कह सकते हैं? मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। जो दिल्ली का पैसा, जो दिल्ली के टैक्स का पैसा है वो वापस दिल्ली वालों को मिल रहा है, इसमें मुफ्तखोरी कहाँ से हो गई? कर्जे में डुबा दिया दिल्ली को। कौन कहता है? अब ये जो रूमर्स हैं ये तो चलते ही हैं, ये दूसरी पार्टी वाले रूमर्स फैला रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम तो ज़मीन पे देख रहे हैं, हमारे लिए, महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, वो फ्री वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। कोई भी आदमी अपनी पॉलिटिकल जो होगा वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। फ्री का मतलब ये है कि जो टैक्स, जो लूटखोरी बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने इससे पहले मचाई हुई थी, वो लूटखोरी का पैसा अपने पास बचा के उसको सेव करके वापस दिल्ली वालों को दे रहे हैं। सिंपल है ये तो इस चीज़ को तो समझना पड़ेगा और इस चीज़ को दिल्ली वाले समझ भी रहे हैं। अब विधानसभा का चुनाव बहुत धड़ल्ले से इन्होंने जितवाया, अब एमसीडी की बारी है। एमसीडी में 200 पार अभी तक हम चल रहे हैं, इसके बाद और 10-20 सीट और बढ़ोतरी करेंगे, लगभग हमारी सरकार बन रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आई थी और अभी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली में उसी पे लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो आदमी काम सही करता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का तो आरोप लगता ही लगता है। तो केजरीवाल जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी गवर्नमेंट इसका मतलब पुरानी सरकारें भी अच्छा काम करती थी जिसपे केजरीवाल भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे? नहीं, पुरानी सरकार ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था। सरकार जो है, दिल्ली सरकार के अंदर जो काम किया है केजरीवाल जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। लेडीज़ों के लिए भी किया है, वैसे स्कूल भी बनाए हैं। स्कूलों में पहले अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी,
आज जो स्कूल है उन स्कूलों के अंदर इतनी बढ़िया पढ़ाई है, मैं कहता हूँ कि जो आपके मॉडर्न स्कूल जो हैं मॉडर्न स्कूल को माफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं नया एक भी स्कूल नहीं बनाया, जो स्कूल थे उसी पे पुताई कर दी और बोल दिया दिल्ली मॉडल की स्कूल है। अब मैडम बात ऐसी है कि भाई मेरे को, मैं पुराना हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, 68 साल की मेरी उम्र होगी, मेरे को नए कपड़े पहना देंगे तो क्या वो मैं पुराना नहीं दिखाई दूंगा? तो आपने कहा आप 68 साल की आपने उम्र बताई, तकरीबन भारत की जितनी उम्र हो रही है उतनी ही तकरीबन कह सकते हैं उम्र। तो आपको लगता है दिल्ली के अंदर किसी और सरकार ने, पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार 15 साल, क्या उन्होंने काम ही नहीं किया? 8 साल में ही सारे काम हुए हैं। मैडम ऐसा कोई भी वो नहीं है। सरकार जो वो काम करती थी अपने उससे करती थी। अब जब से केजरीवाल जी आए हैं इन्होंने उसको इतना बदल दिया है, कितना बदल दिया है कि जो एक गरीब तबके का आदमी था वो अपने बच्चों को जैसे मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ा सकता या कोई भी ऐसा अच्छा स्कूल है उसमें नहीं पढ़ा सकता, तो आज उसने स्कूल इस तरीके के बना दिए हैं कि हाँ वो 4th क्लास का आदमी जाकर के अपने बच्चों को उसके अंदर पढ़ा सकता है। और फिर हर स्कूल के अंदर जो है केजरीवाल जी ने वो किया है कि भाई उसको सीट मिली है। तो स्कूल बोल रहे हैं बेहतर कर दिए हैं, लेकिन उन पे आरोप लगता है स्कूल इतने ही बेहतर कर दिए हैं तो अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? मैम पहले है ना, मेरा बच्चा, मेरी बिटिया है एक, पहले प्राइवेट स्कूल में थी, मैंने अपनी बिटिया को गवर्नमेंट स्कूल में कराया। परसेंटेज देखिए ना आप, जो 10th का रिजल्ट आया, पिछली बार जो 12th का रिजल्ट आया, परसेंटेज इतनी बेहतर बढ़ते जा रहे हैं। आज से पहले क्या, कब कौन देखता था? टीचरों का कोई वो नहीं था। टीचरों के लिए उन्होंने स्कैनर वगैरह बाहर लगाए हुए, ठीक है आप टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, एक लगाम कसी है ना। 4 दिन में तो सारे काम पूरे नहीं होते, मगर एक लगाम कसी है उन्होंने। उनके जो बच्चों, अब जो टीचरों के ऊपर लगाम कसी गई है, उन पे रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। जो CBSE वगैरह का रिजल्ट आएगा, आप देखिए दिल्ली का ऊपर 5 स्टेटों में सबसे ऊपर नाम है। जो कूड़े कचरे की जो दिक्कतें हैं, गाँव में जो दिक्कतें हैं, MCD के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन तो आता नहीं है, नाली कचरे का और यही सारी चीज़ें आती हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। बोलते हैं कि फंड नहीं दिया जाता है, राज्य सरकार दिल्ली की जो है फंड नहीं देती है, MCD इसीलिए फेल रही है काम करने में। अब फंड, सही बात है आपकी, फंड दे ही नहीं रहे वो। अब जैसे आप पिछली बार हमारे यहाँ से किशनवती जी थी काउंसलर, अब बीजेपी आगे फंड ही नहीं देगी तो कहाँ से गली बनवा देंगी वो? जो हमारे गांव के टिकट दी है राजीव चौधरी को आम आदमी पार्टी ने, तो पूरे गांव का समर्थन है। और शिक्षा में सब चीज़ में केजरीवाल जी ठीक हैं, जो कि हमारे गरीब तबके के लिए बिजली पानी का सब चीज़ का उन्होंने गरीब को देखते हुए अच्छा किया है, जो कि और पार्टियों ने बिल्कुल नहीं किया। केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिसोदिया जी ने ये इल्ज़ाम लगाया भाजपा पार्टी पे कि उनकी जान को खतरा है, ठीक है, सुरक्षा पे जो है एक तरीके से जो है सवाल उठाए। ऐसे में जब अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा पे बात की जाएगी तो आम आदमी कितना सुरक्षित है दिल्ली राज्य सरकार के अंदर? देखिए मैडम, पहली बात तो आपका बहुत धन्यवाद। जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है वो गृह मंत्री के हाथ में है। अगर वो मनीष जी या केजरीवाल जी कह रहे हैं तो सच्चाई तो कुछ ना होगी, धमकी उनको मिली है। और मैं समझता कि केंद्र सरकार के हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, तो व्यवस्था तो उन्हीं को करनी ना, बीजेपी को करनी ना। मुख्यमंत्री भी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करेगा ना। लोगों की सुरक्षा पे बात करते करते आप सत्ता में आए हैं और आप इस तरीके से जो इल्ज़ाम लगा देंगे कि मेरी जो है सुरक्षा को जो है खतरा है, ऐसे में फिर आम आदमी कैसे जो है महसूस फील करेगा कि वो सुरक्षित? सरकार में सुरक्षित कौन है? महिला सुरक्षित है? आदमी सुरक्षित है? कोई सुरक्षित है? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कांड बीजेपी सरकार में हो रहे हैं। कानून की बात की, अभी आपके नेताजी सत्येंद्र जैन जी जेल काट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जेल नहीं लग रहा है, मजाक काट रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, देखो ऐसा है, वो चीज़ उनकी, क्योंकि विपक्ष में है केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, इनकी एक एक चीज़ बहुत तरीके से हाईलाइट करते हैं। इनके मंत्री विधायक कुछ भी करें, कहीं आता मीडिया वाला कोई लेता खबर, चलाता खबर? कोई नहीं चलाता। कितना बड़ा कांड कर दो वो, लेकिन नहीं चलाता मीडिया। इस पे एक बात बताइए, अगर वो सज़ा काट रहे हैं, कोई इल्ज़ाम लगाए तो उन्हें उस पद से हटाना नहीं चाहिए कुछ समय के लिए? ऐसा है, देखो ये काम हर उसका है, हाई लेवल का काम है। ये जो सही होगा, केजरीवाल जी जो निर्णय लेंगे वो सही है। अगर वो उनके निगाहों में अभी तक उसके ऊपर 2 आरोप निश्चित कर पाई हैं,